अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, आज मैंने कहा आप लोगों के साथ एक ऐड सेटअप किया जाए। कस्टम बिल्ट प्लेटफॉर्म है जिसका हमने सेल्स के ऑब्जेक्टिव से ऐड चलाना है और आए उसको सेटअप करते हैं। पिक्सल उसका सेटअप करेक्टली इवेंट्स फायर कर रहा है। ठीक है, हमने उसको टेस्ट करके देखा था। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर कस्टम प्लेटफॉर्म हो तो कहाँ से आप इवेंट्स चेक कर सकते हैं कि उसके सही फायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और दूसरा ये कि अगर नहीं हो रहे तो किस तरह आप डेवलपर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं प्रॉपर पिक्सल की इंटीग्रेशन की। तो आए चलें। तो मैं पहले ये हमारे कुछ क्रिएटिव्स हैं जो हमने बनाए हैं अभी तक। उस ब्रांड के लिए फ्लेक्सी मार्केट नाम का ब्रांड है। ठीक है, आप देख सकते हैं एज यू नो के मार्केटिंग अल्फ़ा से अच्छे क्रिएटिव्स आपको बहुत कम कंपनीज मिलेंगी जो बना सकती हैं। ठीक है, और ये हमारी एड कॉपीज़ हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने ऐड अकाउंट पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड अकाउंट है। अच्छा, अब ये देखें। ये लोग जो पहले ऐड चला रहे थे वो कभी भी अगर ये 100 साल भी चलाते तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि द रीज़न इज़ कि गलत ऑब्जेक्टिव से ऐड चला रहे थे, मतलब सेल्स के ऑब्जेक्टिव से ऐड ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो जो इनको चाहिए उस ऑब्जेक्टिव से ये लोग ऐड ही नहीं चला रहे। अच्छा, फिर जब पिक्सल टेस्ट करते हैं उसके लिए हमेशा आपको इवेंट्स मैनेजर में जाना है। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर में हम चले गए। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनका पिक्सल है जो कि फायर कर रहा है अपेरेंटली। और ये इसी को हमने टेस्ट किया था कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और डेवलपर ने कंफर्म किया कि पहले हमें लगा कि नहीं चल रहा, क्योंकि अपेरेंटली कुछ टाइम बाद जो है वो परचेज़ का इवेंट फायर हो रहा था। ये देखें, अभी परचेज़ का इवेंट फायर हुआ, लास्ट रिसीव 22 आवर्स अगो। इन्होंने टेस्ट करके इसको वो करके कंफर्म किया कि आपका इवेंट जो है वो सही फायर हो रहा है। अच्छा, अब जो है जो चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि अब आपने अच्छा इस एक मिनट, मेरे ख्याल में मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो, अच्छा ठीक है। तो अब हमने टेस्ट के लिए टेस्ट इवेंट्स पे जाके ना, तो यहाँ से आप इस इवेंट को टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट माइक की सेटिंग देख लो, माइक सही चल रहा है, ओके गुड। तो यहाँ से अब आपने जो है ना वो हमने टेस्ट भी किया था कि इवेंट सही फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से वेबसाइट जब आप लिखते हो, वेबसाइट का यूआरएल लिखते हो, तो बेसिकली जिस तरह फ्लेक्सी मार्केट .com ये उनकी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, तो आप टेस्ट इवेंट्स पे जाते हो। तो अब मैं कोई भी एक्शन यहाँ से करूँगा ना, पेज व्यू करूँगा या कुछ भी करूँगा, तो वो वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा होगा। मतलब कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ऐड अकाउंट और वेबसाइट के दरमियान। बेसिकली पिक्सल का काम ये होता है ना कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाए वेबसाइट और ऐड अकाउंट के दरमियान। तो ये आप देख सकते हैं कि वो हर बटन को रजिस्टर कर रहा है। इसका मतलब है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली चल रही है। ठीक है, ऐड अकाउंट और वेबसाइट के दरमियान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन हैपन हो रियल टाइम में, क्योंकि बेसिकली ऐड अकाउंट को पता चलना चाहिए कि जो यूज़र वो भेज रहा है। ठीक है, मेटा को पता चलना चाहिए कि वो जो यूज़र भेज रहा है वेबसाइट पे वो उधर जाके एक्चुअली क्या कर रहा है। उसी की बेसिस पे वो सोचेगा ना, एआई उसका फिगर आउट करेगा कि अच्छा किन लोगों को मैंने ये ऐड ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, अगर एक बंदा जाके बार बार बस पेज व्यू करे जा रहा है, कोई ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा, कोई परचेज़ नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है ना वो कम है, और उससे कोई हमें जो ऑब्जेक्टिव हमने असाइन किया यानी कि इस केस में परचेज़ का, वो अचीव कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए वो उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको दिखाने की ऐड, वो कम कर देगा, या उसको दोबारा नहीं दिखाएगा या कम कर देगा। अगर एक बंदे ने ऐड टू कार्ट किया है तो उसको ज़्यादा कर देगा। ठीक है, तो ये देखना ज़रूरी है कि भाई मेटा को ये पता चल भी रहा है कि उधर जाके यूज़र क्या कर रहा है, क्या एक्शंस ले रहा है, क्या इवेंट्स फायर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। परचेज़ का इवेंट हमने टेस्ट करा, चेक किया। अगर ये नहीं होता, अगर ये सही नहीं चलता तो हम क्या करते, हम जाते ओवरव्यू पे। ठीक है, हम जाते इसकी आपके यहाँ सेटिंग्स में। ठीक है, तो एक मिनट आप लोग रुकें। हाँ, ये ओपन इवेंट सेटअप टूल पे जाते,
ऐड इवेंट्स पे जाते, यहाँ वेबसाइट लिखते और यहाँ पे आप इवेंट्स अपने ऐड कर सकते थे, कस्टम इंस्टॉल कर सकते थे। एक दो और भी तरीके होते हैं, अच्छा डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं अपने इवेंट्स को सेटअप करने में। जो हमने ओवरव्यू में जाओ, ठीक है, ऐड इवेंट्स में जाओ, तो ये डिफरेंट तरीके हैं। मैं हाँ, ये देखो सबसे आसान तरीका, जब ओवरव्यू के सेक्शन में जाओगे ना तो मैनेज ये मैं कस्टम वेबसाइट का बता रहा हूँ, जो सिंपल एक वूकॉमर्स का स्टोर होता है या शॉपिफाई का, उसका इतना बहुत सिंपल होता है, उसका बस एक ऐप होती है, वो आपने नेक्स्ट 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 करना होता है, वो इंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। और इवेंट्स खुद ब खुद ही वो पिक करता है और खुद ब खुद ही वो फायर करता है। ऑल्दो सर्वर साइड जो इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, बट हम लोग क्लाइंट साइड से काम चला लेते हैं। अब ये देखो, ये दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये सर्वर साइड की इंटीग्रेशन है और एक ये क्लाइंट साइड की है। तो यहाँ से आप बेसिकली ये जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा एक तरीका देगा, जिसको आपने सिंपल क्या करना है, ये सारी एंड में वो कहेगा जिस तरह के भाई ये सारी तरीका है, ये सारा जो प्रोसेस है ये बेसिकली डेवलपर करेगा आपका, ठीक है ना। तो वो आप उसको एक ईमेल, ये जब आप सेटअप कर रहे होगे तो आप उसको बेसिकली एक ईमेल करोगे जिसमें आप सारी उसको इंस्ट्रक्शंस दे दोगे और वो ये सेटअप कर देगा। उसके बाद आपने जाके अपने डाटा सेट पे जाके टेस्ट इवेंट्स में जाके बस उसको टेस्ट करना होगा कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस साइड। और अब हम लोग अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं। परचेज़ की कैंपेन सेटअप करनी है, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने गलती की हुई थी कि भाई पेज व्यू के हिसाब से, तो अब पेज व्यू की कैंपेन चलाओगे तो क्या होगा, पेज व्यूज़ आ रहे हैं, बेतहाशा पेज व्यूज़ आ रहे हैं, लिंक क्लिक्स आ रहे हैं। तो जो उसको बताओगे मेटा को कि यार मुझे ये चाहिए तुमसे, ठीक है, अपने ऐड अकाउंट को, तो वही चीज़ वो आपको ला के देगा। अगर आप उसे कहोगे कि लैंडिंग पेज व्यूज़ ला के दो, तो वो आपको बहुत कम कॉस्ट में, बहुत अच्छी कॉस्ट में पेज व्यूज़ ला के दे रहा है। बट अल्टीमेटली पेज व्यूज़ हमें नहीं चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, हमें रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, हम सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये सेल्स की आ गई। अच्छा, अब हमने ना दो कैंपेन सेटअप करेंगे हम। अच्छा ये देखो, अब हमने इसको अपना इवेंट भी बताना है कि कौन सा इवेंट चाहिए हमें। परचेज़ का इवेंट चाहिए, हमने परचेज़ क्लिक किया, ठीक है। और हमने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट किया, क्योंकि इनको मतलब इन लोगों ने डिलीवरी करनी है तो कहीं भी ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना एडवांटेज प्लस कैटलॉग, यू नीड टू क्रिएट अ कैटलॉग टू स्टार्ट यूजिंग एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अच्छा जी, इनका ये भी नहीं हुआ हुआ, तो आई गेस मैं ये करके मुझे चलो अभी सिंपल एड्स इनके लाइव कर देते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सिंपल एड्स के लिए हम क्या करेंगे, अपरेंटली इनका जो कैटलॉग है ना वो इनका इंटीग्रेट नहीं हुआ वो, ठीक है। तो अभी इसको रहने देंगे हम, क्योंकि इनका सारा मैनुअल इंटीग्रेशन है ना। जब आप ये कन्वर्जन एपीआई से करते हो इंटीग्रेशन, तो उसमें ये क्या होता है कि वो सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली पुल करके ना आपके कैटलॉग में डाल देता है, मतलब डायनामिकली वो फीड आ रही होती है आपकी शॉपिफाई या वूकॉमर्स के कैटलॉग से, ठीक है। और वो यहाँ पॉपुलेट हो रहा होता है, जैसे ही आप कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो वर्डप्रेस वूकॉमर्स या शॉपिफाई पे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ सिंक हो जाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कस्टम प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ चले जाते हैं और देखते हैं कि पहला प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला पहला प्रोडक्ट है जी आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, ठीक है। इस पे आ जाओ, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस क्रिएटिव को। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि 1:1 और 1.91:1 भी होना चाहिए। हमारे पास 1.91:1 है। 1:1 की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही लेफ़्ट और राइट साइड से मार्जिन रख के उसको एडजस्ट कर लेता है। 1:1 में वो खुद ही कन्वर्ट कर लेता है, तो इतना बुरा नहीं लगता वो ऐड। तो हमने यहाँ से, अच्छा यहाँ से अपने पेज की सिलेक्शन करनी है कि कौन सा पेज है, ठीक है। फ्लेक्सी मार्केट है, यहाँ से आपने फ्लेक्सी मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स अभी नहीं होंगे, ऐड प्रोडक्ट्स देखना, अभी वो कहेगा कि अपने प्रोडक्ट्स को ना इंटीग्रेट करो, ठीक है। ये प्रोसेस अभी हमने करना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टम प्लेटफॉर्म है। तो हम यहाँ पे चले गए, अभी हम लोग ऐड प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि जहाँ हमने जिनका वर्डप्रेस या शॉपिफाई की का स्टोर है, तो उनका हमने कैसे किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स पुल कर रहा है वेबसाइट से डायनामिकली, ठीक है, उधर डायनामिकली थ्रू कन्वर्जन एपीआई। और वहाँ से वो हमने सिंपल उस ऐड में बस वो प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं ना एक जगह पड़े हुए हैं, बस हमने उनको लिंक कर दिया, ठीक है ना।
तो बेसिकली ये शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके ये शॉपिफाई का कैटलॉग है और ये आपका मेटा का कैटलॉग है, ठीक है। तो वो बेसिकली सिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने वेबसाइट, वो कह रहा है कि लिंक डालो यहाँ पे किधर आपने भेजना है, ठीक है। तो हम क्या है, हम हमारे पास लिंक भी है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, आई गेस मेरी उस स्क्रीन पे जा रहा है। अच्छा, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक है उसका, प्रोडक्ट का। यहाँ से हम गए और हमने यहाँ पे हमने वो लिंक डाल दिया, ठीक है। और ये आ गया सेटअप ऐड क्रिएटिव। हमने क्रिएटिव जो है वो यहाँ से उठा लिया और मीडिया पे गए और वी कैन जस्ट पिक द क्रिएटिव फ्रॉम हेयर। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, एक और चीज़ है, ये भी मैं तुम्हें आप लोगों को बड़े मज़े की चीज़ बताऊँ। टाइम सेव करना है ना, तो बस ये लिंक कॉपी करो, ठीक है। अब हमने ना ये पोस्ट भी की हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे गया मैं, तो मैं उस पोस्ट को पेज से ही पिक कर लूँगा, तो मुझे वो नया क्रिएटिव डालने की और कैप्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने ये पिक किया, पोस्ट पिक की, और मैंने इसको एक बटन डाला लर्न मोर का, और मैंने यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, अपडेट हो गई पोस्ट। अब मज़े की बात ये है कि वो जो पोस्ट है, जब मैं ये ऐड लाइव करूँगा तो उस पोस्ट के नीचे भी ये लर्न मोर का बटन आ रहा होगा, और वो उसको क्लिक करेगा कोई भी बंदा, तो वो उस वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज वेबसाइट डेस्टिनेशन विल डायरेक्ट पीपल टू द मोस्ट रेलेवेंट पेज ऑन योर वेबसाइट व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। मतलब कि थोड़ा कंट्रोल हमने इसको भी दे दिया कि भाई अगर कोई और बेहतर पेज तुम्हें मिल रहा है जहाँ उसकी कन्वर्जन हो जाए तो वहाँ ले जाओ। इंस्टाग्राम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे कोई बंदा मैसेज करना चाहे तो कर दे। अब क्योंकि शॉप इसकी इंटीग्रेट नहीं हो रही, शॉप कब इंटीग्रेट होगी, जब आपका कॉमर्स मैनेजर में कैटलॉग सही प्रॉपरली सेटअप है और वो प्रोडक्ट्स पुल कर रहा है आपकी वेबसाइट से। वो क्योंकि नहीं हुई, तो ये वहाँ ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। पिक्सल प्रॉपर इंटीग्रेट हुआ हुआ है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, सेट है सब कुछ। $20 हमने टोटल बजट रखना है ऐड का, ठीक है। तो ये $20 हमने रख दिया। मैं हमेशा कैंपेन बजट प्रेफर करता हूँ कि कैंपेन बजट ये करता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस योर कैंपेन आल्सो नोन एज एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। ये मैं सजेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि कैंपेन बजट पे जाएं। इससे क्या होगा कि अगर आपकी जो एड बजट की एलोकेशन है वो उसी तरफ होगी जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। जिस क्रिएटिव पे सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है या जिस एड सेट पे सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ओवरऑल एड सेट लेवल पे भी और एड लेवल पे भी ये आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेगा। और अब क्योंकि ये जो है टेक है, ठीक है ना, टेक से रिलेटेड है, तो हम चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। अभी ये देखो, ये कह रहा है लिमिटिंग योर एड में लिमिटिंग योर ऑडियंस में रिड्यूस परफॉर्मेंस। आई वुड एग्री टू दिस, ठीक है। मैं भी यही समझता हूँ क्योंकि अब मेटा का जो लेटेस्ट एल्गोरिदम आया है, ठीक है, लेटेस्ट मेटा लेटेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है ना। मेटा का लेटेस्ट एल्गोरिदम क्या है, एंड्रोमीडा सिस्टम। ये क्या कहता है, बेसिकली ये करता है कि आपके जितना जो जो सारा है ना, इसने कंट्रोल अपने एआई को दे दिया। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से अपनी जो है ना इंटरेस्ट और डेमोग्राफीज रखने की, ठीक है। आपको नहीं ज़रूरत, आप इसको स्टे इन द करंट सेटअप रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। ना उसको बताओ कि भाई मैंने इस इंटरेस्ट को रीच करना है, ना उसको ये बताओ कि मैंने इस डेमोग्राफी को रीच करना है। लेट इट डू इट्स जॉब, ठीक है। उसकी जॉब क्या है कि वो उसके पास, क्योंकि मेटा के पास, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ कि मेटा के पास ऑलरेडी सारे कस्टमर्स का डाटा है कि वो उनकी क्या इंटरेस्ट हैं और क्या उनके बिहेवियर्स हैं। तो मेटा का जो एल्गोरिदम है वो अब इतना एडवांस हो गया कि वो आपके क्रिएटिव को देख के, और ये जो आपने कॉपी लिखी है एड लेवल पे, ठीक है ना, ये जो आपने सब कुछ लिखा है, तो ये देख के वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, अच्छा जी आप क्या है फ़ोन लवर्स को दिखाना चाह रहे हो। अब ये देखो, उसको ये भी पता है कि यार ये जो मोबाइल फ़ोन एंथुसियस्ट हैं ना, उनको मैं इस तरह करके कन्विंस करूँगा प्रोडक्ट लेने के लिए। उसके बाद उसको ये भी पता है जो वैल्यू कॉन्शियस शॉपर्स हैं उनको मैं इस तरह कन्विंस करूँगा लेने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपका मेटा का एआई ये सब कुछ कर रहा है कि भाई किसको किस तरह कन्विंस करना है, ठीक है। ये सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। और ये कौन बता रहा है, मेटा में खुद बता रहा है कि यार ये सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस के, जिनको आप टारगेट करो और आपको अच्छी सेल आ जाएगी, ठीक है। ये हमने कर दिया। अच्छा,
अब क्या है, ये क्या बड़े मज़े, ये भी बड़े मज़े का फीचर है, ब्राउज़र ऐड ऑन्स। ये क्या है कि किसी ने ये ऐड देखा आपका, राइट साइड पे देखो, ये आपको प्रीव्यूज़ दे रहा है कि भाई आपका जो ऐड है वो फेसबुक फीड पे इस तरह नज़र आएगा, इंस्टाग्राम फीड में इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम करेंगे ना कि जो 1.91 रेशो 1 की है वो भी हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि वो क्रॉप होना ना 4:5 का 1.91 रेशो 1 में क्रॉप होना बहुत मुश्किल हो जाता है और चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप क्रॉप के थ्रू वो चीज़ अचीव करने की कोशिश करो। अच्छा, उसके बाद ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हांसमेंट्स है, यानी कि आप अपने क्रिएटिव को मेटा उनको कुछ इन्हांस करेगा, उनको ज़्यादा अपीलिंग बनाएगा, उनको ज़्यादा कन्विंसिंग बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप विजुअल टचअप दे सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो, मल्टी इमेज दे सकते हो, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये हम सारे ओके कर देंगे, इन सब को ओके रहने दो। अच्छा, अब देखना मज़ा मसला किधर आएगा। ये देखो, अब देखो, ये सब जगह ठीक प्रोडक्ट शो हो रहा है, तकरीबन तकरीबन ठीक प्रोडक्ट शो हो रहा है। इधर देखो, इधर भी ठीक शो हो रहा है। इस सर्च रिजल्ट्स में मसला करेगा मेरे ख्याल में। देखो, रील्स पे भी सही हो रहा है, ये देखो, ये सब जगह अच्छा प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं, डिफरेंट प्लेस। अब ये देखो, ये इसने बताया है कि ये किधर मसला करेगा, ठीक है। अ, अच्छा, लोड मोर वेरिएशन, ठीक है। फेसबुक सर्च रिजल्ट्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे इस तरह नज़र आएगा, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट्स में, फेसबुक नोटिफिकेशंस में इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। बेसिकली मेटा, जिस तरह मैंने समझाया था, मैं समझाता हूँ बच्चों को कि जिस तरह आप एक स्ट्रीट से गुजर रहे हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। डिफरेंट प्लेसमेंट्स क्या हैं कि मिसाल के तौर पे एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। एक वो जो डिजिटल साइन बोर्ड्स होते हैं, जिस तरह बैरिया फेज़ 4 में लगे हुए हैं कि भाई वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो या आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सी कहते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। या बैनर्स हैं, ठीक है। जिस भी तरह के चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसी जगहें हैं जहाँ आप अपना ऐड डिस्प्ले कर सकते हो। इस तरह वो मैंने अभी जो एग्जांपल दी वो एक फ़िज़िकल वर्ल्ड की प्लेसमेंट्स हैं, और ये मेटा के वर्ल्ड की प्लेसमेंट्स हैं कि मेटा पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कहाँ-कहाँ आपका ऐड शो हो सकता है। फेसबुक रील्स पे आपका ऐड शो हो सकता है, आपका थ्रेड फीड पे, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे, आपका फेसबुक इन स्ट्रीम रील्स पे, फेसबुक रील्स पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे, ये हर जगह ये डिफरेंट जगहें हैं जहाँ अपने ऐड को आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर उन उन जगहों का कोई स्पेसिफिक साइज़ है, मिसाल के तौर पे एक बैरिया में एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, उसका जो है ना वो आई डोंट नो 8 बाय 4 फुट साइज़ है, ठीक है। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 बाय 3 फुट का बना लोगे ऐड, या 8 बाय 4 फुट का बनाओगे। कभी भी अगर आप समझो 12 बाय 6 फुट का ऐड बना लो, तो अब उसमें नहीं वो फिट हो सकता, ठीक है। उसका जो हिस्सा है वो आधा कट जाएगा, उसकी जो बेस है उसके ऊपर नहीं आएगा, बैठेगा नहीं, ठीक है। तो ऐड बुरा लगेगा ऑब्वियसली, इसलिए हमें ऐड जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में बनाना पड़ता है, करेक्ट डायमेंशंस में बनाना पड़ता है, प्लेसमेंट्स को ज़हन में रखते हुए, ठीक है। प्लेसमेंट्स के कैनवस को ज़हन में रखते हुए। तो ये बात होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये हो गया हमारा, ठीक है। और हमने ये कर दिया, क्रिएटिव टेस्टिंग सब कुछ सेट है। अ, अच्छा, इसमें ना अपने ऐड सेट लेवल पे इसका नाम भी रख दो, ताकि आसानी हो जाए समझने में कि कौन सा ऐड है। गैलेक्सी नोट 20 इमेज ऐड, ठीक है। इमेज ऐड है ये। तो ये हमारे पास आ गया, थ्रेड्स की भी इनकी प्रोफाइल बनी हुई है, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि मुझे, अच्छा, हाँ, तो अब ये सीन है कि ये तकरीबन सब प्लेसमेंट्स में सही है। इसमें एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है, अगर आप डायरेक्टली पोस्ट को यूज़ करके ऐड बना रहे हो ना, कि जो 1.91:1 का ऐड है वो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। 1.91:1 का ऐड नहीं लगा सकते, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो ऐसी, ये मेरे ख्याल में इधर ये वाली प्लेसमेंट है, हाँ, ठीक है। 5G ये वाली प्लेसमेंट है आई थिंक, जिसके ऊपर हमारा ऐड प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं, छोड़ो। हम क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग पोस्ट। हम क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे चले जाते हैं। हम यूआरएल वही रहेगा, इमेज ऐड लगाएंगे, यहाँ से हम लोग मीडिया पे जाएंगे, हम लोग अपने इमेज ऐड को सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है ना। हमने अपने इमेज ऐड को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये देखो, ये देखा, ये देखो, ये 1:1 में भी ये ठीक लगता है। ये बस राइट और लेफ्ट से थोड़ी सी इसने मार्जिन दे दिए, बाकी कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, ये तो जी मतलब अब या तो यूं करें हम, ठीक है, तो फिर ठीक लगेगा। लेकिन उससे बेहतर है कि हमने प्रॉपर उसको अलग ही डायमेंशंस में ही तैयार किया हुआ है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखो, अब पूरा पूरा वो उसके ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा, ये देखो। ठीक है ना, पूरा पूरा बैठ गया। अब टेक्स्ट पे आ जाओ। टेक्स्ट क्या है, ठीक है, टेक्स्ट हमने यहाँ से उठा लेना है। अ, दो कॉपीज़ हमारे पास लिखी हुई हैं, ये हम उठा लेते हैं। वापस आ गए उस पे, अपने ऐड अकाउंट पे, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है हेडिंग भी दो। ठीक है, तो इसको ही आप कॉपी कर लो। ये देखो, टेलर वेरिएशंस टू परसोनस, मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये परसोनस के बारे में बताया हुआ है। परसोनस क्या है, डिफरेंट टारगेट एड ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस सेगमेंट्स जो लाइकली हैं आपके ऑडियंस, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होने के। ठीक है, अच्छा, ये कुछ खुद भी अपना एआई आपको जनरेट करके देगा कि अच्छा जी ये कैप्शंस ही होते हैं बेसिकली, ऐड कॉपीज़ जो होती हैं। इस केस में ऐड कॉपीज़ डिफरेंट चीज़ों को कह सकते हैं, बट इस केस में जो कैप्शंस है वो आपकी ऐड कॉपीज़ हैं। तो हमने ये नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब ये बड़े मज़े का फीचर, इमेज जनरेशन। ये क्या है, एआई जो है ना वो आपको ऑटोमेटिकली, मेटा का एआई आपके क्रिएटिव को लेके उसको डिफरेंट वेरिएशंस दे रहा है। मैं अभी इस ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें कभी अच्छे भी आते हैं, कभी कभी वो अजीब से भी दे देता है। ठीक है, तो जस्ट टू अवॉइड कि कोई मिस्टेक हो जाए, मैं इस ऑप्शन पे ही जाऊँगा। लेकिन बहुत अच्छे इमेजेस जनरेट करता है, आई हैव टू से। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको अलग से प्रॉम्प्ट देने की, अलग से मीडिया अपलोड करने की, अलग से किसी टूल की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेटा का फ्री फीचर है। ठीक है, तो स्किप एंड कंटिन्यू कर देते हैं। इन्हेंस मीडिया टेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, कर दो, इन्हेंस मीडिया टेक्स्ट कर दो। अच्छा, ठीक है ना। तो अभी ये सीन है, अभी भी मेरे ख्याल में कुछ प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपने इसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़, फुल ऑप्टिमाइज़, वैसे तो ये तकरीबन 99.9% ऑप्टिमाइज़ हो गया है। लेकिन अगर आपने 0.1% भी करना है तो वन रेशो, आपने सिंपल क्या करना है, एडिट पे जाके ना, एडिट मीडिया पे जाके, तो आप क्रॉप के सेक्शन में जाके यहाँ 1:1 करेंगे, रिप्लेस में जाके आप वैसे ये कर लो, ज़्यादा है ना, तो ये कर लो। ये अभी देखो कि ये क्या हुआ है, ये हमने इस तरह क्रॉप किया है कि ऐड क्रिएटिव का कोई भी इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट था ना वो नहीं छुप रहा। तो अभी ये 100% आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 100% ऑप्टिमाइज हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये साइट लिंक्स हैं। ठीक है, साइट लिंक्स क्या हैं, देखो साइट लिंक्स क्या वो पिक कर रहा है। अच्छा, ये ब्रांडिंग भी है। मतलब ब्रांडिंग से आपका मतलब ये होता है कि आपने जो जो चीज़ें देनी हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है हर ब्रांड की, कि भाई हमें इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, इस तरह के कलर यूज़ करना है, ये ब्ला 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 ब्ला। तो आई एम होपिंग कि ये उन लोगों ने, क्लाइंट ने ये डाला हुआ है अपना। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, ये साइट लिंक्स हैं, ये वेबसाइट के कुछ लिंक्स हैं। ये बेसिकली गूगल एड्स का कॉन्सेप्ट था जो इन लोगों ने चोरी किया है। तो वेबसाइट के कुछ लिंक्स हैं जो कि एज नीचे आपके ऐड के ना आएंगे, ताकि वो अगर उसको कोई और रेलिवेंट जगह पे जाना है, मिसाल के तौर पे वो ये वाला नहीं चाहता, वो कोई चीप आईफोन चाहता है, तो नीचे ऐड के चीप आईफोन का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करेगा, वो आईफोन्स के जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके वेबसाइट के लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, सिंपली ये चीज़ है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर जो डले हुए हैं उसके एआई ने जो डाले हैं वो आपको पसंद नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, वो कह रहा है यू कुड इम्प्रूव कन्वर्जन बाय डुप्लीकेटिंग एंड एडिंग अ वीडियो। तो ये अगर आपने एक वीडियो डालेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। क्लाइंट प्रोवाइड करेगा तो हम डाल देंगे, वरना ऑब्वियसली हम एक टाइप की बनाते हैं वीडियो, मतलब यूजीसी के अलावा। उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा किसी और वीडियो में कि हम लोग प्रोडक्ट की किस तरह वीडियोस बना सकते हैं।
जब ये देखो इसमें हमने ना 51% ऑफ डिस्काउंट वगैरह सब कुछ डाला हुआ है ना अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो उसकी वैल्यू ऑफर है। अच्छा जी, ये हो गया, ऐड कॉपी डल गई, लिंक लिंक डल गया। लिंक चेक कर लो भाई, लिंक डला है कि नहीं डला। हाँ, लिंक डल गया, ठीक है। यहाँ से ये क्लिक करोगे तो एक बार कंफर्म कर लो कि सही लिंक है कि नहीं, उसी प्रोडक्ट का लिंक है कि नहीं। ठीक है, उसी प्रोडक्ट का लिंक है। इसको अब आप पब्लिश कर दो। ठीक है, आपका ऐड पब्लिश हो गया। रिव्यू रिव्यू के मोड में चला गया, रिव्यू में चला गया और ये जल्दी पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये अब परचेज़ का ऐड है। तो दिस इज़ वेयर एन एजेंसी कम्स इन। ठीक है, कि आपका सही ऑब्जेक्टिव से एक एजेंसी आपका ऐड चलाएगी और आपको इन मिस्टेक से बचाएगी, जहां आपने तकरीबन $168 ज़ाया कर दिए खाली अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स बढ़ाने में। ठीक है, तो ये दिस इज़ वेयर एन एजेंसी हेल्प्स यू। और बाकी फिर अब हम इस तरह के जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो सेम सेम ही प्रोसेस होगा, तो उसकी वीडियो बनाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स के लिए और ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग मज़ीद ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।